नमस्कार दोस्तों, मैं तैफून हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार भेजता हूँ। आज मैंने अपने बच्चों को, अपने शेरों को, अपने बाघों को, सबको अपने साथ लिया है। मेरे मेमने और प्यारी बेटियां कहाँ हैं? मैंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया है, वे 1 घंटे से घूम रहे हैं। आज मैं बगीचे के सभी छोटे पिल्लों को छोड़ दूंगा। चारों तरफ पिल्लों से भर जाए भाई। अब आपको पता है, मैं कई दिनों से भेड़ों की ऊन कटवाने की कोशिश कर रहा था, वो मैंने कटवा दी है। मैं आपको वही दिखाऊंगा। फिर हमारी जैगी ने बच्चे दिए थे, काफी समय हो गया, उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैं आपको उसके बच्चों से मिलवाऊंगा। आज का वीडियो खूब भरा पूरा होगा। कराबाश भी आ गया। अरे हैंडसम बेटे कराबाश, क्या कर रहे हो? तू तो जल गया है ना? तू जल गया बेटा, स्वागत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे पहले निराश न करें। अगर आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैंने कहा था सपोर्ट करें। धन्यवाद। लाइक्स बढ़े हैं। मैं फिर वैसा ही साथ चाहता हूँ। आलसी मत बनो, लाइक करो और समर्थन दिखाओ। अरे कैरोलिन, क्या तुम आ गई? अरे बच्चों, अरे देखो नोरा की बेटी भी आ रही है। बेटी आओ जरा। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा कहाँ है? हंसिए, समझदार बनो। मेरी बदसूरत बेटी कहाँ है? मैं इस बेटी के लिए अच्छा नाम सुझाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मिक्की रखना चाहता था, ये नाम प्यारा लगा। शायद जैगी के किसी बच्चे को ये नाम दूंगा। इस बेटी के लिए भी ऐसा ही कोई सुंदर शाही नाम चाहिए, लेकिन देखो, असिल भी कह सकते थे, लेकिन हमारी बेटी का नाम असिल है, अच्छा नाम है। उस पर जमेगा, कल को वो उस नाम को आगे बढ़ाएगी, समझे आप? मैं आपसे कोई मजबूत सा नाम चाहता हूँ। बेटी आओ तुम्हें चूम लूं, चलो भागो अब। गेजेम। तुम क्या कर रही हो लड़की? क्या कर रही हो? चलो पहले बच्चों को छोड़ आते हैं। बच्चों को भी छोड़ दूंगा, सब बारी बारी घूमे। मैंने 2 दिन पहले भेड़ों की ऊन कटवा दी। अब जानवरों को काफी राहत है। वे पहले कुत्तों की तरह जीभ निकालते थे, अब नहीं करते। इसका मतलब सच में भेड़ों की ऊन उन्हें बहुत गर्मी देती है। शुक्र है कि कोई मिल गया और हमने जल्दी ऊन काट दी। पकड़ने में मेहनत लगी, पर और रास्ता नहीं था। बच्चों, क्या तुम तैयार हो? मेरे मेमनो, मेरे प्यारे, मेरे अजीज, चलो तुम्हें छोड़ दूं, यहां तक कि उस पुसाद को भी छोड़ दूं। घूमे। बच्चे बच्चे बच्चे। अब उम्मीद है कि बच्चों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। ये गैंग्स एक दूसरे का साथ देते हैं। रुको जरा, मैं उन्हें छोड़ता हूं। बच्चों, जरा मुझे निकलने दो। रुको जरा मेरी लड़कियों। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। बच्चों, अभी तो हर जगह पिल्ले ही पिल्ले हो गए हैं। अरे 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 अरे, बेटी उसे परेशान मत करो। अरे देखो पाशा। देखो, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, समझदारी से रहो। नहीं भैया, मैं इसे बंद कर दूंगा। ये जो नर वाले हैं बहुत शरारती हैं। देखो माशाल्लाह, ये काफी बड़ा हो गया है। ये हमेशा ऐसा करता है। बाकी मादाएं कुछ नहीं कहती। ये बदमाश है। रुक पाशा, तू तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। ये बदमाश थोड़ा झगड़ालू है। बाकी छोटे कुत्तों में से किसी एक पर हमला कर सबको उकसाता है। ये सब एक गैंग है। एक चढ़े तो सब चढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? बेटा, तू कितना बड़ा हो गया है यार। तू तो अब पूरी तरह नीची टोफा शिकार जैसा हो गया है। माशाल्लाह, मेरी बेटी, उसके पापा उन सब का अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, लेकिन इसे बंद कर दो। बेटा, तुम शरारती हो इसलिए। आओ देखो बच्चों, आओ। तुमने हर जगह कचरा फैला दिया। ये बेईमान कैरोलिन है। जितना भी कचरा, फालतू चीजें हैं, सब उठा लेती है, ले जाती है, इधर उधर तोड़ देती है। पुसाद बाबा को भी जरा दिखाओ। देखो पुसाद, तेरी शान ही काफी है यार। अनादोलू का बेटा पुसाद, माशाल्लाह। अब पुसाद जवान हो गया है। उसके बाल ठीक नहीं लग रहे, उसे संवारना होगा। बॉन्जुक कहाँ चला गया? बॉन्जुक बेटे, कुत्ते के घर में क्यों हो? क्या तुम कुत्ते के घर लेट गए बॉन्जुक? सोने की जगह ना मिलने पर ये घर के अंदर घुस गया। देखो, इन्होंने भी इसे अपना लिया है। बॉन्जुक बाबा, मेरा शेर सींगों से बाहर नहीं आ पा रहा। माशाल्लाह, तेरी शान पे कुर्बान। अब आओ जरा भाई, चलो भेड़ों के पास चलते हैं, उन्हें देखते हैं। ये बच्चे हैं, लेकिन इनकी देखभाल अच्छी हुई है। इनका वजन, कद काठी, और देखो तो कितने मस्कुलर हैं ये सभी।
क्या आप जानते हैं इनके पिता इनकी देखभाल कैसे करते हैं? नए आए बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। जिन्हें मैं नया कह रहा हूं उन्हें भी 2 महीने हो गए हैं, है ना, पूरे 2 महीने हो गए। नौजवानों, थोड़ी देर में तुम्हें भी दिखाऊंगा, ठीक है? पहले एक भेड़ थी। चलो दोस्तों, चल के देखो अब ये कैसे दिखते हैं। आओ। सबको लगा मैं खाना दूंगा, सब आ गए। एक मिनट नोरा, तुम मत आओ बेटी। नोरा नहीं, नोरा नहीं, रुको। नोरा नहीं, वहां रुको जरा। हम अपने सुकून वाले कोने में आ गए हैं। भेड़े भाई, भेड़े न... जब उनके पास ऊन था तो वे काफी बड़े और भारी दिख रहे थे। जैसे ही हमने उनकी ऊन काटी वे छोटे हो गए। मतलब सच में जैसे उनमें कोई बदलाव आ गया हो भाई। जब उनकी ऊन काटी तो मैं भेड़ों को पहचान ही नहीं पाया, देख रहे हो? ये उनकी बिना ऊन वाली हालत है। जो नर है वो दुबला है, जब लिया था तब भी दुबला ही था। वो वजन बढ़ाए इसलिए मैं उसे खूब खाना देता हूँ। सुबह से शाम तक उन्हें खुला छोड़ता हूँ। अब गर्मी है इसलिए दोपहर में बंद कर दिया है। ऊन उतारने के बाद भेड़ें बिल्कुल नन्ही हो गई। बड़ी बड़ी भेड़ें अब छोटी सी रह गई। मैंने ऊन उतारने वाले से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से इनका वजन कितना होगा? उसने कहा औसतन 55-60 किलो तो होंगी। मतलब ऊन उतारने से पहले ये बहुत बड़ी लगती थी। काले भेड़ को देखो भाई, वो तो वैसे भी बहुत छोटी रह गई है। जो सामने वाली भेड़ है वो भी हमारी है दोस्तों। बहुत संभावना है कि वो गर्भवती है। जो आने वाला आदमी था उसने भी यही कहा, उसने कहा कि ये गर्भवती है। उसने कहा बधाई हो, जल्दी बच्चा होगा। पीछे वाला वही है, वो तो वैसे भी बाकी सबसे काफी मोटा है। अगर किस्मत रही तो उससे एक बच्चा मिलेगा, शायद वो जुड़वा भी पैदा कर दे। ये तो किस्मत की बात है। बेटा एक बार आओ तो तुम्हें दिखाऊं। आओ, इस तरफ से आ जाओ। रुको, मैं यहां आ जाता हूं, ठीक है? मेरी भेड़ें है ये। देखो, सबसे पीछे वाली शायद गर्भवती है, देख रहे हो? ज्यादा थकती भी नहीं, लेकिन चलने में मुश्किल हो रही है। उम्मीद है कि वो सच में गर्भवती है। उम्मीद है उसका प्रसव स्वस्थ होगा, लेकिन उसका पेट काफी फूला हुआ है। मैं आशावान हूं इंशाल्लाह जल्द ही हमें उनसे एक बच्चा मिलेगा। लेकिन कटने के बाद वे सच में बकरियों की तरह हो गए हैं। कतरने के बाद भी कुछ नहीं हो सका, जानवर शांत हो गए। बोंजुक क्या चाहती है बेटा? बोंजुक भी मुझे चलने नहीं देती। आओ आओ बोंजुक, आओ आओ। शरारती शरारती बोंजुक, ये मुझे चलने नहीं देता, बार बार मुझे सींग मारता रहता है। ठीक है, चलो छाया में चले जाओ, ज्यादा मत दौड़ो। अब देखो, अब ये जबान नहीं निकाल रहा है, जानवर आराम में है। अच्छा हुआ हमने काटा, ऊन भी यही है। कभी कभी कुत्ते आ जाते हैं, इस पे लेट जाते हैं और मुर्गियां इसे बिखेर देती हैं। मैंने अभी तक नहीं इकट्ठा किया। काफी ऊन निकली, मतलब काफी फर निकला। मैं इन्हें इकट्ठा करके जला दूंगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं लूंगा, शायद जला दूं। चलिए इन्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं जा रहा हूं, हमारी भेड़ का बच्चा भी हमें पुकार रहा है, देखो। रुको मैं दिखाता हूं। आओ, उसे भी मैंने कटवाया है। सबसे छोटे वाले को नहीं, बल्कि दूसरे वाले को भी कटवाया है। रुको जरा, मुर्गियों मुझे इजाजत दो। आओ आगे बढ़ो। रुको जरा, रुको 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 रुको। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे क्या कर रहे हैं? मेरे प्यार क्या कर रहे हैं? देखो, इस शरारती को भी मैंने बाल कटवा दिए। मैं इसे आमतौर पे नहीं मुड़वाने वाला था, लेकिन उस आदमी ने कहा कि इसे मुड़वा लेते हैं। उसने कहा इससे जानवर को जलन होगी, उससे परेशानी होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मौसम गर्म है। इसलिए मैंने उसे मुड़वा दिया और ये ऐसा ही रह गया। इसमें ज्यादा फर्क नहीं, इसकी ऊन पतली थी। उस काली भेड़ की ऊन बहुत मोटी थी दोस्तों। आओ मेमना, आओ आओ आओ। क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास आओ आओ। रुको देखो, आओ आओ। क्या हुआ? क्या तुम भूखे हो? तुम्हारा पेट तो फूला हुआ है। याओ 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 याओ, आओ आओ। मेमना, ये भूखे हैं, दूध चाहता है, लेकिन यहां तो बहुत गर्मी हो रही है। चलो बाहर चले, मेमना बाहर ना आए। मेमना, तुम नहीं जा रहे, आओ। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ बेबी? तुम इधर आओ, ठीक है? मैं तुम्हें एक बार चूम लूं। तुम इधर आओ। आप बाहर मत जाइए। एक मिनट रुकिए भाई, मैं इन्हें इनके पास नहीं भेज सकता। बकरियां मेमने को सींग मार के नुकसान पहुंचा रही। चलो, बड़ी को कुछ नहीं होगा। छोटी को तंग मत करो, इनकी मासूमियत पे मत जाओ, ये बहुत चालाक है।
दिमाग भी हमने ही लगाया। ये बहुत जलनखोर है। शेरो, रुको जरा। नताशा नहीं, मुझे इजाजत दो। नहीं बेटी, जरा रुको। अरे बेटा, तुम लोग अपने पिता से बहुत प्यार करते हो। तुम सब मेरी पूंछ की तरह घूम रहे हो, हैं? रात। क्या तुम लोग पापा से बहुत प्यार करते हो? मेरे प्यारे बच्चों, देखो दादा बच्चों से नाराज है, देख रहे हो? दादा जिद मत करो। चलो, बड़े कुत्तों से तो नाराज होते हो, लेकिन बच्चों से तुम्हें क्या चाहिए बेटा? दादा को वैसे किसी और कुत्ते के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कहूं कि वो घुल मिल जाता है तो वो झूठ होगा। अगर मादा कुत्ता हो या मतलब की बात हो तो कुछ नहीं कहेगा, पुसात आ गया उससे झगड़ सकते हैं। रुको। अरे बेटा, अरे बेटा, पुसात इसमें बिल्कुल मत उलझना। ये बेईमान डेदे के साथ मिला हुआ है। वो कराबाश के साथ मिला हुआ है, वो तुझ पे हमला करेंगे। रुको, देखता हूं, पहले उस एसिल को ले ले। हम असिन को हेक्टोर के पास भेजेंगे। कार्लोस पापा से मिलाने के लिए रखा था। मैं देख नहीं पाया कि वे मिले या नहीं। रुको, सब लोग दरवाजे पे इंतजार कर रहे हैं। दे दे, देखो मैंने क्या कहा, दे दे। मैंने कहा कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, है ना? अब डेदे के मतलब की बात है, इसलिए वो दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। रुको। अजिल, मैं तुम्हें एक बार पकड़ लूं फिर पट्टे से पकड़ूंगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये भगवान, बहुत तेज भाग गया। रुको। खैर, फैजल बंद है। असिल को गोद में नहीं भाई। असिल आओ, असिल आओ बेटा। होपला, रुको जरा। नहीं नहीं, पट्टा टूट गया, मैं पट्टे को पकड़ नहीं पाया। असिल मेरी बेटी, मेरी प्यारी क्या कर रही है? ये फैसल पे बहुत हमला कर रही है, इसीलिए मैं उसे बगीचे में नहीं छोड़ता। रुको, देखते हैं। हेक्टर के पास। हेक्टर, हट जाओ। आगे बढ़ो बेटा, बेटी आगे बढ़ो बेटी, रुको जरा। ठीक है। ये असिल को हम इसे हेक्टर से मिलाएंगे। दोस्तों, हम इसे हेक्टर के साथ मेल कराने के लिए छोड़ेंगे। इसको तुम क्या कर रहे हो? रुको, थोड़ा पानी डालते हैं। गरम है, थोड़ा ठंडा हो जाए। मेरी रात। रुको देखो। हेक्टर बाबा कितने? हेक्टर बाबा कितने? ठीक है, अंदर भी डाल देते हैं। हाँ, ठंडक ले लो बेटा। अब कार्लोस, वो नोरा के साथ भी पहले मेल नहीं खा पाया मैंने, वो भी आजमाया था। असिल भी मेरी आंखों के सामने नहीं करता। देखो, हेक्टर बाबा मेल खाने के पीछे है, देख रहे हो? दादा समझदार बनो। तुम मत उलझो। देवी जलन के मारे है, ऐसा कर ले। उम्मीद है वे मेल खाएं और हमें अच्छा बच्चा मिले। रुको दादा, देखते हैं, रुको जरा। अब इसको को भी छोड़ दे भाई। इसको आओ, दौड़ो मेरे शेर, दौड़ो। जर्मनी का असली बेटा, आओ मेरे हैंडसम बेटे, तेरी करिश्मा पर कुर्बान। एस्कोबार भी माशाल्लाह, इस फिजिक को देखो यार। उस हाथ समझदारी से पेश आ। सिर्फ कराबाश भी है। गलत रास्ते न जाए, मैंने यहाँ कराबाश को भूल गया। दादा नहीं, दादा नहीं, दादा डुबकी लगाने का मौका ढूंढ रहे हैं। अरे अरे अरे, आपके हिसाब से एस्कोबार ज्यादा ताकतवर है, दादा, कराबाश या पुसात? वहां 4 कुत्ते हैं। आपके अनुसार सबसे ताकतवर कौन है? कमेंट्स में बताएं। मादिया, ठीक है बेटा, शांत हो जाओ। ठीक है, हेक्टर बाबा का मेल होगा दोस्तों। हेक्टर बाबा का मेल होगा, दिक्कत नहीं। शायद कार्लोस के साथ भी मेल हो गया है, काफी देर तक कार्लोस के साथ साथ भी रहा। जब मैं वहां होता हूं, जब मैं देख रहा होता हूं, तब कार्लोस ऐसा नहीं करता। मेरे बच्चों, क्या तुम मेरी गोद में आ गए? आओ देखता हूं। इन्हें घूमने दो। क्या कोई और कुत्ता है जिसे हम छोड़ सकते हैं, जो नहीं लड़ेगा? बच्चों को तो छोड़ दिया है। रुको, मार्ला को छोड़ते हैं। अरे मार्ला, क्या कर रही हो? मार्ला, क्या कर रही हो? मेरी रानी, आओ। पर मार्ला की ज्यादा चमचागिरी मत करना, मार्ला हमला कर देगी। इन बेईमानों को भी मैं समुंदर ले गया था। देखो, मैंने वो वीडियो अभी तक तुम लोगों के साथ साझा नहीं किया है। कार्लोस, नताशा, असिए, कैरोलीन, उसके बाद कोई और भी आया था ना, वो और कौन था? कार्लोस, असिए, नताशा, कैरोलीन, 4 थे। हाँ, गेजी।
मैं सबको ले गया, सबने तैराकी की, लेकिन सच बताऊं, अगर इस वीडियो को 6000 लाइक्स मिले तो मैं समुंदर वाला वीडियो शेयर करूंगा। हमने बहुत मजा किया। कार्लोस ने तो मुझे तंग ही कर दिया। मैंने कार्लोस से कहा कि अब दोबारा समुद्र पे नहीं ले जाऊंगा, उसने मुझे पागल कर दिया। बहुत मजेदार बढ़िया वीडियो बना दोस्तों। अब मारला मैडम जरा आगे बढ़े। मैं जैगी के बच्चों को ले लूंगा, रुको, पुसाद को ज्यादा परेशान मत करो। पुसाद को ज्यादा परेशान मत करो। देखो हर जगह कुत्ते ही कुत्ते हो गए। बाहर कितने आवारा कुत्ते हैं? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 23 25। ओह 25 है, शायद इससे भी ज्यादा हो, मैंने गिनना भूल गया। 25 आवारा कुत्ते। 25। रुको जरी जो प्यार कर लूं। मैं तो प्यार नहीं कर पाया। आओ, जब मैं इन्हें प्यार करता हूं भाई मुझे सुकून मिलता है। इधर आओ, जरा आओ। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरी मारला आ रही है। रुको मैं मारला की देखभाल कर लूं। मारला के बाल बहुत झड़ रहे हैं भाई। मारला जब आ ही गए हैं तो इसे संवार भी ले। मारला आओ, मारला आओ मेरी जान। मारला आओ। कराबाश, मैं हमेशा तुम्हें ही संवारता हूं, चलो एक बार मारला को संभालो। सुना तुमने? रुको, ए हंसिए। देखो 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 देखो, शरारत मत करो। हंसिए ने फिर शरारत की। मारला कहाँ है? मारला आओ। बेटा मैं मारला को बुलाता हूं पर हर बार तुम ही आ जाते हो, ये कब तक चलेगा? मेरे पास एक संवारने वाली कंघी है, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी तरह से साफ भी करता है। मारला पिंजरे में ज्यादा बाल गिरा रही है। मौसम गर्म होने से बाल झड़ते हैं। आप लोग भी मुझसे पूछते हो कि बाल झड़ रहे हैं, लेकिन इस मौसम में ऐसा ही होता है। मारला आओ। रुको कराबाश, कराबाश थोड़ा रुक जाओ बेटा, रुको। बेटा उस मारला को थोड़ा भगाओ। नोरा बाहर आओ। मारला आओ। मारला, सब कहते हैं तुम्हारी जंजीर खोलूं, बेटी क्या खोल दूं? रुको पहले मारला की जंजीर खोल लेते हैं। आराम से अच्छे से सवार ले। अब ये जंजीर मारला पे चिपक गई है और उसपे अच्छी भी लगती है। ठीक है, अब देखो मारला से कितने बाल निकलेंगे। मारला आओ। अरे मारला, माशाल्लाह मेरी बेटी। कैसे बाल निकल रहे हैं भाई? जो ये बाल निकल रहे हैं ना, अगर मैं इन्हें इकट्ठा कर लूं तो कसम से तकिया और रजाई बना दूं। हाँ बेटी, तुमसे बहुत बाल निकल रहे हैं। रुको जरा मेरे आगे आओ। हाँ ऐसे मेरे आगे आओ, ऐसे आओ। ठीक है, रुको नूरा, दूर रहो। नूरा तुम रुको। देख रहे हो वो शांत हो रहा है। मारला मैडम को भी समुंदर ले जाना चाहिए। बहुत बाल निकल रहे भाई। हो। अरे मारला, अरे मारला, मौसमी है, इन मौसमों में बाल झड़ते हैं, हिस्से हो जाते हैं, किल्ली हो जाती है। ये मौसम ऐसे ही होते हैं, सर्दियों में अलग परेशानी, गर्मियों में अलग परेशानी। ऊपर वाले ने इसे संतुलित नहीं बनाया। सर्दियों में कीचड़, ठंड की परेशानी, गर्मियों में इनकी परेशानी। देखो ना भाई, अब बहुत बुरा हाल कर दिया। मैं पसीने से तर हो गया हूं और ये मुझसे चिपक रहा है। मारला मैं छोड़ दूंगा, जब मौसम ठंडा हो तब करे, ठीक है? मैं पसीने से तर हो गया, उसके बाल मुझसे चिपक रहे हैं। वैसे पट्टा निकालने पर भी मारला शांत रही। असल में ये पट्टा मेरी मारला की खूबसूरती छुपा रहा था। उसके गले में जंजीर का पट्टा। तो फिर उसका करिश्मा, पट्टा निकालते ही वो जवान बन गई। कसम से भाई वो सच में जवान हो गई, मजाक नहीं कर रहा। रुको जरा देखते हैं। क्या हम तैयार है दोस्तों? मैं आपको जैगी के बच्चे दिखा दूं। इस समय जैगी के कुल 2 बच्चे हैं। दोनों ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अगर आप पूछें कि उनके पिता कौन हैं, तो अंदाजा लगाइए। एक अंदाजा लगाइए, आपको क्या लगता है जैगी के बच्चों के पिता कौन है? मैं आपकी टिप्पणियों का इंतजार कर रहा हूं, जो सही जवाब देगा उसे दिल दूंगा। आपके हिसाब से बच्चों के पिता कौन है? अगर तैयार हैं तो मैं पहला ला रहा हूं, एस को। आप अंदर बताइए। टाइसन बाबा। रुको, जैगी भी नाराज हो रहा है, वे अभी अंदर ही रह रहे हैं यहाँ भी। एक मिनट दादा बाहर। हाँ क्या हम तैयार है भाई? आपसे मेरी गुजारिश है कि पहले की तरह एक बार फिर से कमेंट्स में माशाल्लाह कहना मत भूलना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो तो जरा इसकी खूबसूरती को मेरी जान। जैगी जैगी ने तो जैसे अपनी जुड़वा को ही जन्म दिया है भाई। ये हमारी बहुत प्यारी बेटी है, सच में सबसे प्यारी है। घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये बाहर बगीचे में घूमते हैं, ये खेलते हैं, दूसरों से थोड़ा डरते हैं।
देखिए मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं इन्हें हमेशा नहीं छूता या प्यार करता, बस कभी कभी पास जाता हूँ। बाकी कुत्ते मेरे पास आते हैं इसलिए मैं बस इन्हें रोज खाना पानी देता हूँ। लेकिन सच में ये बहुत प्यारे हैं भाई। जैगी ने सच में अपने जैसे जुड़वा बच्चे दिए हैं। इनका पिता भी बता दूं आपको, इनका पिता डेडे है। डेडे इधर आओ, इधर आओ, आजा बेटा, आ अपने बच्चे से मिल। ऐसे नहीं होता दादा। उस आदमी को कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो तो सही कितना बेहया है। उसके बच्चे हैं या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता। बेहया दादा। अब मैं उसका दूसरा भाई दिखाऊंगा। दादा से कोई लेना देना नहीं, जैगी का असर ज्यादा है। रुको इसे छोड़ दूं? नहीं नोरा, रुको। अब देखो बाग में है ना वो कुतिया नताशा जिसकी ममता मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जानते हो? दादा अपनी बेटी से मिलने आया था। ये नताशा के बच्चे नहीं है। लेकिन देखो, देख रहे हो, वो बच्चों को साफ कर रही है, ध्यान रख रही है, प्यार कर रही है। वो उनके मुंह और चेहरे को साफ कर रही है। यार ये जानवर कितना शाही है। सच में नताशा मुझे बहुत पसंद है। ये कुत्ता बहुत नैतिक है। मतलब देखो, उसे भी पता है कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, वो आके मुझ पे कूद रही है। इसके अपने बच्चे भी ऐसे ही हैं। जब वो अपने बच्चों से अलग हुई थी तो करा कर रो रही थी, ऐसा ही नहीं, बहुत ज्यादा। मतलब सच में मुझे नताशा की ये आदत बहुत पसंद है। बगीचे में इसके जैसी और कोई कुतिया नहीं है, इस पे कोई नहीं है। बगीचे को छोड़ो, शायद दुनिया में भी कमी होगी। क्या कोई जानवर हर पिल्ले को प्यार करता है? मेरी बेटी में इतनी मातृत्व भावना है, माशाल्लाह। अल्लाह हमारी बेटी को अच्छी सेहत और जिंदगी दे। मैं नताशा और आसिया से बहुत प्यार करता हूँ। बस कभी कभी आसिया शरारती होती है। यहाँ तक कि हर वीडियो में वो शरारती होती है, लेकिन मैं उसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं सोफे पे जाके वहां लेट जाता हूँ। ये बदमाश है। वो खुद मुझसे टकराता है, खुद मुझसे टकरा के ऊपर से मुझ पे ही हमला करता है। आपको मैडम को सोते समय छूना नहीं चाहिए। असिया की यही आदत है। अब मैं दूसरा बच्चा लाती हूँ, रुको। अब हमारे दूसरे बच्चे की बारी है। आप सबसे गुजारिश है, फिर से माशाल्लाह कहना ना भूले। देखो तो जरा हमारे इस बच्चे की खूबसूरती और मिठास को। माशाल्लाह मेरे बच्चे को। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे तुम? क्या कर रही है मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी? भगवान उसे नजर और जलन से बचाए। रुको देखूं, बच्चे को परेशान मत करो। इधर आओ पुसात, समझदार बनो। अभी अभी तुमने नहीं देखा, देखो वो बच्चा यहाँ है और कुत्ते भी उसके पास आ रहे हैं। नताशा, जगी भी उसे दूसरों से भगा रहा है। नताशा देख रही है कि वो बच्चा खतरे में है और वो सबको भगा रही थी, जानते हो? आपने वो जगह नहीं देखी। सच में भाई कमाल की औलाद है यार। ये हमारी दूसरी बेटी है। देखो दोस्तों, इन दोनों को मैं गोद दिलवाऊंगा। दो प्यारे बच्चे हैं, आप मुझसे पिल्ला मांगते हो? मैं इन्हें उम्र भर देखभाल करने वाले अच्छे परिवार को गोद दिलवाऊंगा। आपको पता है ये कितने दिन के हो गए हैं? करीब 40-45 दिन हो गए हैं। ये खाना खा रहे हैं। इनकी सेहत और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दिल तो बिल्कुल भी देने का नहीं करता, लेकिन इस बार बगीचा छोटे कुत्तों से भर गया है। हर तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं, जैसे यहाँ छोटे कुत्तों का ही राज हो। अब मैं इस बच्ची को उसकी माँ के पास रख दूं, ठीक है? थोड़ा झिझक रही है, देख रहे हो? चाहो या ना चाहो ये लोग झिझकते ही है। इन दांतों को देखो कितने छोटे हैं। इन दांतों पे बाबा कुर्बान। रुको, छोड़ दो। नताशा देखो, अब देखो नताशा उसे भी बचाएगी। अब देखो, देख रहे हो ये भी साफ कर ली है। क्या जानवर है। अरे बेटी मैं तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा। बच्चा डर भी रहा है। देखो जगी बात दूसरों को मार रहा है। अरे नताशा, ये बच्चे थोड़े खतरनाक लग रहे हैं। ये सब बहुत शरारती है दोस्तों। देखो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे हमला करने वाले हैं। रुको देखते हैं ये अपनी माँ के पास जाता है या नहीं। ठीक है, दरवाजा बंद करो ताकि बच्चा आ जाए। भाई ये हमारे डेडे के खोए हुए बच्चे हैं, देख रहे हो? आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इन्हें बंद कर दो, ये छोटे वाले। बाकी के बच्चे इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जी उनके भाई के, मैंने जी पहले बंद किया था। ये लड़की बहुत सुंदर हो गई है। बेटी इधर आओ, तुम्हारा रंग भी सुंदर है। शरारती बेटी, तुम बड़ी हो गई हो। तुम तो बड़ी हो गई मेरी प्यारी। इधर तो देखो, माशाल्लाह तुम्हें। इनका भाई बहुत परेशान करता है। चलो भागो, देखो भागो। चलो आओ, चलो आओ पापा के साथ आओ आओ आओ। लो भेड़ बकरी चराते हैं, हम कुत्ते चरा रहे हैं। मैं भेड़ों के झुंड से भी ज्यादा कुत्तों के साथ घूम रहा हूँ। जरा यहाँ देखो,
आओ। क्या मैं बगीचे में रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूं? मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि मैं एक साथ सबसे ज्यादा कितने कुत्तों को छोड़ सकता हूं बगीचे के अंदर। काश ये लड़ाई ना करे। चितर, स्काई, मेरे शेरों। वैसे आप जानते हो मैं कह रहा था कि टोनी प्रेग्नेंट है क्या? मैं कह रहा था कि प्रेग्नेंट है। टोनी ने भी कल दोस्तों बच्चे दिए। नए बच्चे भी वही से आ रहे हैं। उल्लन दादा है ना। सिर्फ हेक्टर। शाबाश बेटा, कार्लो से वापस ले लो जो भी हो, मत सहो। हेक्टर माशाल्लाह मुकाबला कर रहा है। इंशाल्लाह असिल से अच्छे बच्चे मिलेंगे, लेकिन वो कार्लोस से मिल चुका होगा। अब कितने दिन साथ साथ रहे थे। कार्लोस मुझे देख के शरारती हो जाता है। आमतौर पे मुझे नहीं लगता, जरूर मिलन हो गया होगा। फिर से पिंजरे गंदे कर दिए। आइए मैं देस्तान और रस्सिया भी दिखा दूं। आप लोग मुझसे देस्तान के बारे में बहुत पूछते हैं। देस्तान बाबा, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, आओ। मेरी असिया कहाँ है मेरी प्यारी? असिया मैडम फिर दुबली हो गई है। हर गर्मी में ऐसा होता है। उसके बाल झड़ जाते हैं, खुजली शुरू हो जाती है और वो कमजोर हो जाती है। कभी वो ठीक हो जाती है, फिर बिगड़ जाती है। उसके बाल कभी सफेद तो कभी पीले हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे अब तक नहीं पता असिया के साथ क्या हो रहा है। फिर से वो कमजोर हो गई। जब भी गर्मी का मौसम आता है ऐसा ही होता है। मैंने डेस्टान के पापा को भी यहां बुला लिया। डेस्टान, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा शेर कहाँ है? दोस्तों, डेस्टान सख्त है। मतलब वैसा नहीं है। उसका काम लड़ाई झगड़ा बहस है। मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं, वो मुझे तोड़ने की कोशिश करता है। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, डेस्टान को काबू में नहीं किया। अब बहुत बुरा हो गया है। डेस्टान आओ, डेस्टान आओ। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? रुको एक बार छोड़ के देखता हूं, अगर नहीं हुआ तो उसे छोड़ दूंगा। आओ डेस्टान आओ। आसिया तुम नहीं बेटा, आसिया तुम लड़ पड़ोगी। आसिया तुम लड़ पड़ोगी, रुको। उस साथ रुको। डेस्टान आगे बढ़ो। रुको आसिया। अब डेस्टान को देखो। मेरे डेस्टान, मैं तुम पर कुर्बान। भविष्य में जबरदस्त औलाद बनेगी, अच्छी तरह बड़ी हुई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी हो गई है। मैंने इसे यहां ले आया, इसके पिंजरे से बाहर निकाला। असिल के साथ ही, क्योंकि ये दोनों लगातार झगड़ रहे थे, और इसलिए भी कि ये दोनों प्रजनन ना करें। डेस्टान आओ। यार देखो कितनी फुर्ती है इसमें। तुम कहां घुस गए? देखो सिर और आंखें भी घुसा रहा है। या अल्लाह। अरे बेटी, तुम उस टब में कैसे घुस गई है? भाई जल रहा है, जानवर देख रहे हैं। भाई वे जल रहे हैं, मौसम बहुत गर्म है। मैं आपको महसूस नहीं होने देता, लेकिन तापमान 35 डिग्री है। क्या थोड़ी देर में उन्हें गीला कर दूं? या फिर चेहरे पे, वैसे भी हमारे पास पानी कम है, उसे भी बर्बाद ना करे, वरना बाद में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। देस्तान आओ। रुको, पहले उस देस्तान को बुला लें, वो तो कहीं चली गई। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ 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 देस्तान आओ। बेटी तुमने मुझे भी भिगो दिया, धन्यवाद। वो कमीना कहाँ गया? आ गया क्या? नहीं। हमारा ज्ञान बढ़िया है भाई। उस साथ तू उस कीचड़ में क्यों गया? जब मैं तुझे बंद करूंगा तो अब मैं तुझे कैसे बंद करूंगा? देस्तान आओ। नहीं नहीं, अरे वहां से बाहर आओ। नहीं, अबे देख रहा हूं ना ये गैंग। रुको। नहीं बेटा, याओ याओ। अरे ए नहीं नहीं नोरा, याओ। अल्लाह, एक पल को लड़ाई हुई। रुको। देखो पुसात, अकल से काम लो, झगड़ा मत करो। याओ। अरे नर भक्षको, अरे नर भक्षको। देखो देस्तान है ना, बहुत बुरा था। पीछे से एकदम झपट पड़ा, आप लोगों ने वो नहीं देखा, हमने तुरंत अलग कर दिया। बेटा देखो, समझदारी से रहो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में कि अभी जब भी जान गए। आओ जाओ, कोई लड़ाई नहीं। देखो, अगर हम अपने हाथ में चरवाहे की छड़ी नहीं लेते तो ऐसा ही होता है। दादा चलो चलो। नहीं, जाओ जाओ, झगड़ा नहीं। चाहो या ना चाहो, सब साथ है। झगड़ा हो सकता है, यह भी सामान्य है। बस अपनी सावधानी रख दी होगी भाई। देस्तान बेटा इधर आओ। वो फिर अपने आप चला गया। माहौल तनावपूर्ण है, हमें इनका ध्यान रखना होगा। यहां माहौल बहुत तनावपूर्ण है, कौन किस पे टूट पड़े कुछ पता नहीं। इसको पुसाद कराबाश दे दे।
देस्तान गेचे सब लोग झगड़ पड़े। आओ इधर आओ, देखो जरा, आओ आओ, कोई लड़ाई नहीं है, आओ चलो बेटा यहाँ आओ। तुम लोग किस बात को लेके झगड़ रहे हो? क्या पुसात ने पहले एस्को पर हमला किया या एस्को ने उस पर हमला किया, या फिर एक दूसरे से बस एक दूसरे को भड़का रहे हैं? भाई तुम्हें उन्हें लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो देखना सारे कुत्ते एक साथ लड़ पड़ेंगे, फिर उन्हें अलग कर सको तो कर लेना। हम इन्हें ऐसे ऐसी आदत डालते हैं और कोई चारा नहीं है। पुसात इधर आओ जरा, आजा बेटा, आजा बेटा। मैं फिर लड़ाई नहीं देखना चाहता, समझे? तुम दोनों एक ही बगीचे के बच्चे हो, शरारत मत करो मेरा शेर बेटा। एस्को तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आओ एस्को इधर आओ जरा। एस्को के पास कुछ है क्या? नहीं बेटा लड़ो मत, एस्को भी बहुत जबरदस्त चीज है माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत जोशीला है बहुत। कराबाश समझदारी दिखाओ। रुको बेटा, मुझ पे मत चढ़ो, कराबाश झपट सकता है। रुको, ये बेईमान देस्तान कहाँ है? आओ जरा, इसे जरा संभाल ले भाई। देस्तान से मुझे भरोसा नहीं हुआ, कभी इधर कभी उधर जा रहा था। देस्तान इधर आओ जरा, इधर आओ। शरारत मत करो, बच्चे भी देस्तान से नाराज हो रहे हैं। देस्तान बहुत सुंदर बना है भाई, थोड़ा और बड़ा हो जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये अफसाना बनेगा। युवाओं, मैं थोड़ी देर के लिए छाया में जा रहा हूं, आओ 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 आओ। पूरी रात परेशान मत करो, अच्छा है मारला भी यहां नहीं थी, वरना मारला भी शामिल हो जाती। भाई ये बड़े कुत्ते हैं, इन्हें मिलाना आसान नहीं है। आप मत समझो कि मैंने आसानी से मिला दिया, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मेरे कुत्ते भी थोड़े अजीब स्वभाव के हैं, बहुत ही पागल और जोशीले, कोई भी किसी से दबता नहीं है। वे आदत डाल लेंगे, अच्छे से घूमेंगे, मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं बच्चों को उनसे मिला रहा हूं, जब बड़े हो तो कोई समस्या ना हो, सब अच्छे से घूमे, समझे? बच्चे भी अभी से गैंग बना रहे हैं, छोटे बच्चे मेडूसा पे झपट रहे हैं। सभी एक साथ और एक नर साथ में शुभकामनाएं। कराबाश बेटा झगड़ा मत करो, कराबाश तुम बड़े हो, समझदारी दिखाओ। बारलाम भी पीछे गुजारा है। खैर दोस्तों, मैं इस वीडियो को अच्छे से खत्म कर दूं इससे पहले कि कोई झगड़ा हो जाए। मैं बोलता है तो ये लोग जाकर ट्रिगर हो जाते हैं। आज मैंने सोचा आपको जैगी हानिम के बच्चे और भेड़े दिखाऊं। जैसा मैंने कहा, वे बच्चे मैं गोद लूंगा। मेरा इंस्टाग्राम टाइफून दे मिर्ची टीवी है, आप मुझसे वहीं संपर्क करें, फिर मिलेंगे। उसी के अनुसार मैं उन्हें गोद दिलवाऊंगा। आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान रखें, अलविदा। स्वस्थ रहे मेरे दोस्तों।